नमस्कार, मैं रिकेश शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है दया। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो दया को इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं। सृष्टि के कण कण में जो ईश्वर की झांकी पाता है वही महामानव कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 84 लाख योनियों में अगर 84 लाख योनियों को देख करके, अगर 84 लाख योनियों के कष्ट को देख करके आपको कष्ट, आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा होता है तो इसका मतलब आप इंसान हैं। अगर 84 लाख जीवों को अगर आप कष्ट में देख रहे हैं, तकलीफ में देख रहे हैं, अगर आपको दया नहीं आती है तो आप रावण हैं, यानी आप दानव हैं। लोग सोचते हैं कि भाई रावण का मतलब यही होता है जो लंका के रहने वाले थे, वही रावण। भाई रावण घर घर में है। घर घर में रावण कैसे है भाई? देखो कि जब कोई गरीब, जब कोई लाचार, जब कोई बेसहारा कष्ट में होता है, तकलीफ़ में होता है, जब हम उनकी मदद नहीं करते, जब उनके लिए हम आंसू नहीं बहाते, तो आप रावण है कि नहीं, ये आप खुद सोच करके देख लो भाई। रावण का मतलब ये होता है रुलाने वाला, जिसने अवध नगरी को रुलाया, जिसने पूरे जनमानस को रुलाया, भाई उसी को रावण कहते हैं। तो दया का मतलब करुणा। दया दिल में होता है भाई, दिल में दया होती है। जब लोगों को, जब किसी गरीब को, जब किसी बेसहारे को, जब किसी लाचार को देख करके आपको दया नहीं आती, आपको दुख नहीं होता, तो आप खुद सोचो, क्या आप इंसान हो? क्या आपको इंसान कहलाने का अधिकार है? नहीं भाई, कभी नहीं। भाई इंसान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आप जीव जंतु को देख करके भी आपको दया नहीं आती, आप खुद सोच सकते हो आप क्या हो। इसीलिए ये दया शब्द है, इस दया शब्द को अपने जीवन में उतार लीजिए भाई। इस सृष्टि के कण कण में जो ईश्वर की झांकी पाता है, यानी सृष्टि के कण कण के कष्ट को देख करके आप में ये महसूस नहीं आए कि भाई इसमें भगवान है, इसका मतलब आप मानव नहीं है, आप दानव हैं। अब हम बात करते हैं भगवान श्री रामचंद्र की। ये मर्यादा रूप है। मर्यादा का मतलब दया। भगवान श्री राम महापुरुष क्यों कहलाए? पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? क्योंकि उसने दया रूप लेकर के जीवों पर दया करना सिखाया, जीवों पर दया दिखाया। उसने जीवों को कष्ट में देखकर उन्हें दया आती थी, उन्हें करुणा आती थी, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। स्पष्ट है कि सृष्टि के कण कण में जो ईश्वर की झांकी पाता है वही महामानव, अखिल ब्रह्मांडाधिनायक, प्रापर ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप इति चांस कलापर्ण रामस्त भगवान की तरह होते हैं। अब ये मत समझिए कि इस धरती पर राम जैसे लोग नहीं है। कैसे नहीं है भाई? मैंने कई लोगों को देखा है जो भगवान राम के कर्मों, भगवान राम के कार्यों का अनुसरण करते हैं, भगवान राम के जैसे काम करते हैं। क्या वो राम कहलाने के लायक नहीं है? एकदम है भाई। भगवान श्री कृष्ण की तरह आप 2 पंक्ति ही करते हो, बस इतना सा ही करते हो, तो आप भगवान कृष्ण का सिंबल है।